बिहार के एक छोटे से गांव में सुखेंद्र नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो अपने घर के आंगन में ही लकड़ी का काम करता था। उसकी पत्नी और उसकी एक बेटी थी गोमती। वो बेचारा मेहनत करता और अपने परिवार को चलाता। एक दिन उसकी पत्नी और गोमती बाजार जाकर घर लौट रहे थे कि तभी एक ट्रक आई और तेजी से उन्हें टक्कर मारकर चली गई। वे दोनों उछलकर दूर जाकर एक पत्थर के टीले में गिरे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सुनकर सुखेंद्र दौड़ा दौड़ा अस्पताल गया। डॉक्टर, सुखेंद्र, आई एम सॉरी, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके और तुम्हारी बेटी के बाएं हाथ को काटना पड़ा, यूं कहा। ये सुनकर सुखेंद्र बहुत दुखी हुआ। घर पर अपनी बेटी को एक हाथ से काम करता हुआ देखकर सुखेंद्र बहुत दुखी होने लगा। अपनी बेटी के भलाई का ध्यान रखते हुए उसने विमला नाम की औरत से दोबारा शादी की। सुखेंद्र को ये जानने में ज्यादा दिन नहीं लगे कि उसकी पत्नी है ही लड़ाकू। और फिर जब उनका लोकेश नाम का एक बेटा हुआ तो विमला का बर्ताव और भी खराब होने लगा। छोटी छोटी बात पर वो गोमती को मारती पीटती रहती थी और दूसरी ओर लोकेश को बड़े लाड़ प्यार से पालने लगी। क्यों री कमीनी, एक रोटी तुम्हें बस नहीं होती है? एक और रोटी चाहिए है? अरे लोकेश के 2 हाथ है, वो 2 रोटी खाता है तो ठीक है, तुम्हारा तो एक ही हाथ है ना, है? एक ही रोटी बस है तुम्हारे लिए। यूं उसे डांटते हुए सताती रहती। बेचारा सुखेंद्र उसके मुंह फट होने के वजह से उससे डरकर उसे कुछ कहता नहीं था। गोमती अपने पिताजी के पास कारपेंटरी का काम सीखने लगी। उसे तीरंदाजी का बहुत शौक था। टीवी पर तीरंदाजी का सीरियल देखना वो ज्यादा पसंद करती थी। एक दिन गोमती ने अपने घर पर ही तीर और कमान बनाया। घर के पास ही थोड़ी दूरी पर उसने एक छोटा सा लोटा लटकाया और ये सोचने लगी कि एक हाथ से तीर कैसे चलाएं। वो सोचने लगी, मेरा तो एक ही हाथ है, अब मैं उससे तीर चलाऊंगी या कमान पकड़ूंगी? अब मैं तीर चलाऊं कैसे? ये देखकर विमला, बड़ी चली आई तीर चलाने वाली, अपने आप को अर्जुन समझती है? अरे तुम लूली हो, तीर कैसे चलाओगी हैं? कहकर उसका अपमान किया। तब लोकेश, अरे माँ रहने भी दो, उस बेचारी को हम जैसे रहने का शौक होगा, इसीलिए ऐसे मूर्खता का काम करती रहती है। चलाओ दीदी चलाओ, एक हाथ से लूली हो, अब तुम चलाओगी कैसे? कहकर मजाक उड़ाने लगा। जब वो दोनों अंदर चले गए तब वहीं से एक शिकारी गुजर रहा था। उसने गोमती को देखा और आकर कहने लगा, बेटी तुम्हें तीरंदाजी का शौक है? तब गोमती, जी हाँ, मुझे बहुत शौक है तीरंदाजी का, लेकिन मैं एक हाथ से लूली हूँ ना, तो मैं तीर चलाऊंगी कैसे? तब शिकारी, बेटी जहाँ चाह वहाँ राह, मैं तुम्हें तीरंदाजी सिखाऊंगा, तुम जंगल में आ जाना। अगले दिन गोमती जंगल में उस शिकारी से मिलने चली गई। तब वो शिकारी, आगे बेटी, तुम्हारा एक हाथ नहीं है ना, तो तुम अपने एक पैर से एक हाथ का काम लो, देखो ऐसे। कहकर उसने एक हाथ से तीर को पकड़ा और एक पैर से कमान को पकड़कर तीर खींचकर तीर चलाना सिखाया। इस तरह गोमती भी अभ्यास करने लगी। कुछ ही दिनों में गोमती पेड़ों से फल तोड़ने लगी तीर चलाकर। ये देखकर वो शिकारी, शाबाश बेटी, और प्रयत्न करो और अभ्यास करो, यूं कहा। इस तरह कुछ साल बीत गए। सुखेंद्र का देहांत हो गया। गोमती कारपेंटरी का काम करके जो पैसे कमाती वो विमला को देने लगी, लेकिन उसने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा। वो तीरंदाजी करती रही। लोकेश ने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। गलत दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीना, जुआ खेलना, यूं वो अपने जिंदगी को बर्बाद करने लगा। एक दिन कुछ लोग आए और घर पर लड़ाई करने लगे। एक आदमी, अरे विमला बहन, तुम्हारे बेटे ने 20 लाख का कर्जा लिया था हमसे, कर्जा लेकर 1 साल हो गया, इसने तो ब्याज भी नहीं दिया। अगर चुपचाप पैसे लौटा दिए तो ठीक है, वरना हम सीधे पुलिस थाने जाएंगे और इसके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाएंगे और इसे जेल में डाल देंगे। तब विमला, अरे भैया ऐसे ना करना, बस हमें थोड़ी सी मोहलत दे दो, मैं कर्जा चुकाऊंगी।
तब गोमती, माँ तुम चिंता न करो, मैं कुछ ना कुछ करके अपने भाई को छुड़ा लूंगी। तब विमला, हैं, अरे तू क्या करेगी, तू तो एक हाथ से लूली है, चुपचाप अपना काम कर। हाँ, बड़ी आई मदद करने वाली है। यूं कहकर उसका अपमान किया। अगले दिन जब गोमती ने अखबार पढ़ा तो उसमें लिखा था, स्टेट वाइड पैरा आर्चरी कंपटीशन, द विनर विल गेट 25 लाख रुपीस एंड ए गवर्नमेंट जॉब, यूं लिखा था। इस तरह मुकाबले वाले दिन गोमती स्टेडियम पहुंची। वहां उसी की तरह और भी विकलांग खिलाड़ी थे। उनके साथ साथ इसने भी तीरंदाजी किया। आखिरकार उस मुकाबले में गोमती की जीत हुई। इस तरह गोमती ने 25 लाख रुपए का इनाम जीता। घर आकर गोमती ने विमला को वो पैसे दिए और जो कुछ हुआ सब बताया। तब विमला ने लोकेश को जोर से थप्पड़ मारा और कहने लगी, नालायक, दोबारा ऐसा काम किया तो मैं तुझे मार डालूंगी। वैसे तुम्हारे इस तरह बिगड़ने का मैं ही कारण हूँ। अब जब तुम्हें नौकरी मिल जाए तभी घर में कदम रखना। गोमती बेटी, मुझे माफ कर दो। बचपन से ही मैंने तुम्हें बहुत सताया है, लेकिन फिर भी तुमने घर के भलाई के लिए ही मेहनत किया है। अब से मैं तुम्हें नहीं सताऊंगी बेटी। ये सुनकर गोमती ने खुशी से अपनी माँ को गले से लगा लिया।